प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है, इन्हें डिस्कस करते हैं। प्रोजेक्ट मीनिंग वर्क, इट मीन कि वो लर्निंग, वो टीचिंग जिसमें किसी वर्क की बुनियाद पर, किसी एक्टिविटी की बुनियाद पर, लेकिन एक्टिविटी ग्रुप में हो, ग्रुप में एक्टिविटी की बुनियाद पर जो टीचिंग होती है उसको कहते हैं प्रोजेक्ट टीचिंग, प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। टास्क गिवन टू लर्नर इन अ ग्रुप, लर्नर जो होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कुछ टास्क दिए जाते हैं, उनको कुछ ड्यूटीज असाइन की जाती हैं, उनको कुछ काम किए जाते हैं जिसको प्रोजेक्ट बोला जाता है, और वो ग्रुप फॉर्म में असाइन की जाती हैं ड्यूटीज। क्लासरूम स्ट्रेटजीज यूज्ड आउट ऑफ क्लास, प्रोजेक्ट जब स्टूडेंट्स को असाइन किए जाते हैं तो स्टूडेंट्स ने जो लर्निंग की होती है अपनी क्लास में ड्यूरिंग टीचर लेक्चर, वो लर्निंग स्ट्रेटजीज अपने इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। टीचर रोल इज अ गाइडर, टीचर का जो प्रोजेक्ट लर्निंग में रोल होता है वो एक गाइडर का रोल होता है। टीचर ने सिर्फ स्टूडेंट्स को गाइड करना होता है जहां जहां हर्डल्स आ रही हों। नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स डिजाइन्ड बाय लर्नर्स। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग में लर्नर्स ने खुद ही अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव डिजाइन करने होते हैं, और गोल्स और ऑब्जेक्टिव डिजाइन करते वक्त एक टीचर ने स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करना होता है। प्रोजेक्ट मेथड के स्टेप्स कौन से हैं, इन्हें देखते हैं। सबसे पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी स्टूडेंट्स के सामने एक लिस्ट रखी जाती है प्रॉब्लम्स की। स्टूडेंट्स ने उन लिस्ट में से, उन प्रॉब्लम्स में से अपनी चॉइस के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अपना वर्क एरिया जो है वो सिलेक्ट करना होता है, अपना प्रॉब्लम चूज करना होता है कि किस टॉपिक पे स्टूडेंट काम करना चाहते हैं। एक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तब स्टूडेंट्स के ग्रुप बना लिए जाते हैं, स्टूडेंट्स को टॉपिक असाइन कर दिए जाते हैं, फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने टॉपिक के रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर उनके आंसर फाइंड आउट करने के लिए आगे वर्क करते हैं। प्लानिंग टू असाइन ड्यूटीज, ग्रुप में कैसे काम करना है स्टूडेंट्स ने, काम स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आपस में पूरा ग्रुप बैठ के डिस्कशन करता है। उस डिस्कशन में चीज़ें फाइनलाइज की जाती हैं कि कौन सा फर्द, कौन सा स्टूडेंट कौन सा काम करेगा। इस तरह तमाम ड्यूटीज प्लान कर ली जाती हैं काम करने से पहले, और उसके बाद वर्क स्टार्ट किया जाता है। एग्जीक्यूशन, प्लानिंग में की गई तमाम चीज़ें जो होती हैं वो नेक्स्ट स्टेप में एग्जीक्यूट की जाती हैं, यानी तमाम फर्द जो होते हैं वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं अपने अपने फील्ड में रह के, अपने अपने वर्क एरिया में रहते हुए। अवेल्युएशन, एग्जीक्यूशन के बाद यानी वर्क कंप्लीट होने के बाद तमाम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी कारकर्दगी को अवेल्युएट करते हैं अपने टीचर की मौजूदगी में। टीचर भी अवेल्युएट करता है और स्टूडेंट्स खुद भी इसमें अवेल्युएशन करते हैं कि उन्होंने जो काम किया, वो जो ऑब्जेक्टिव्स ऊपर सेलेक्ट किए थे वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। अब ड्यूरिंग अवेल्युएशन जो रिजल्ट्स फाइंड आउट किए जाते हैं, जो डाटा इकट्ठा किया जाता है, उस डाटा को रिकॉर्ड की शक्ल में रखा जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो है रिकॉर्डिंग, यानी जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वर्क करने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग, उसको नोट डाउन करना और उसको अपने पास सेव रखना। एडवांटेज इसके अगर हम देखें, लर्नर गेट प्लानिंग एक्सपीरियंस, ग्रुप में काम करना होता है। ग्रुप में काम करने से पहले लर्नर आपस में क्या करते हैं, काम के मतलब तमाम तर प्लानिंग करते हैं, इसलिए जो प्लानिंग यानी डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो लर्नर की बेहतर होती है इसमें। नेचुरल अप्रोच ऑफ लर्निंग, स्टूडेंट्स की एक जो कुदरती सलाहियत होती है चीज़ों को सीखने की, क्योंकि फ्रीडम होता है, आज़ाद होते हैं स्टूडेंट ग्रुप में वर्क करते वक्त, तो एक दूसरे की हेल्प की मदद से उनकी जो नेचुरल काम करने की अप्रोच होती है वो भी बेहतर होती है। फ्रीडम होता है काम करने का, जब फ्रीडम होता है काम करने का तो स्टूडेंट्स एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे की हेल्प से, कोऑपरेशन के साथ काम करना सीखते हैं। दूसरे के साथ कोऑपरेट करने का जज्बा होता है स्टूडेंट का, वो भी इसमें इस प्रोजेक्ट मेथड से बेहतर होता है।
डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज इसके क्या है? सबसे पहला एक्सपेंसिव मेथड होता है ये, उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम वेस्टेज होता है, प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, एवेल्युएट करना, एवेल्युएशन के बाद डाटा को रिकॉर्ड करना, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। हार्ड टू चूज टॉपिक जब डिसाइड किए जाते हैं, प्रॉब्लम जब डिसाइड की जाती हैं, किस प्रॉब्लम पे काम करना है, किस टॉपिक पे काम करना है, उनको चूज करते वक्त भी मुश्किलात सामने आती हैं। डिसिप्लिन इश्यूज, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, इसलिए इसमें डिसिप्लिन इशू भी आ सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वो है प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग। प्रोजेक्ट मीन वर्क, यानी किसी वर्क की बुनियाद पर, किसी एक्टिविटी की बुनियाद पर, ग्रुप एक्टिविटी की बुनियाद पर टीच करना। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे। टास्क गिवन टू लर्नर इन अ ग्रुप, क्लास strategies used out of class, teacher role is a guider, कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव लर्नर खुद डिजाइन करते हैं इसमें। उसके बाद हमने इसके स्टेप्स देखे। सबसे पहला स्टेप जो हमने देखा वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट इंटरेस्ट, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, एवेल्युएशन एंड रिकॉर्डिंग। एडवांटेज भी देखे और डिसएडवांटेज की बात हुई।